तब उम्मीद लगाए बैठे हैं। छोटे से बच्चा कहते मम्मी अब लास्ट आ गए है, रहे मम्मी कैसे भी करके लग जाए तो हमारे मन के भविष्य बन जाए। एक बोलते बच्चा अभी हम कर्ज से चला था, हमारे मन के पास पैसा नहीं है, कम से कम हमारी योग्यता अनुसार हमारे जितना भाई बहनी है सब लोग योग्यता अनुसार हमारा अनुकंपा नियुक्ति दे देवे कह के सरकार ला मैं विनती करा था। 90 दिन आश्वासन हमको पहले मिला तो हम आश्वासन को नहीं मानेंगे। हमको या तो सरकार लिख के दे दे या फिर हमारा कल कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर दे, आदेश जारी कर दे तो हम हंसते हंसते घर चले जाएंगे। क्योंकि अगर नहीं हुआ कल हमारा तो हम लोगों ने तो प्रण कर लिया है कि हम लोग सब महिलाएं मुंडन कराएंगी। जय जोहर संगवारी हो, छत्तीसगढ़ संदेश में आप मन के स्वागत है। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास धरना स्थल में दिवंगत शिक्षा कर्मी के विधवा मन अनुकंपा नियुक्ति के नाम से 20 अक्टूबर से यहाँ धरना प्रदर्शन करत है। ऐसे का बात है, का कारण है, कैसे काबर ये मन इतना दिन से धरना प्रदर्शन करत है और सरकार इकर खोज खबर काबर नहीं लेते और इकर मन से बात करथन। जय जोहार दीदी, छत्तीसगढ़ संदेश में आप मन के स्वागत है। आप मन कब से स्ट्रगल करत हो का अपन बारे में आप मन बताओ। मोर पति है शिक्षक कर्मी, पंचायत शिक्षक कर्मी रही से 2014 में वो ख़त्म हो गए। तब से मैं हाँ अपन लड़ाई लड़त हवा और 2016 में हमन के संगठन बनी से सब एक साथ हमन संगठन के माध्यम से अभी लड़ाई लड़त हम। तो सरकार के अभी तक से कोई रुझान नहीं आए हैं आपकी साइड? नहीं, अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी नहीं आए हैं। अभी तक हमन यहाँ मतलब 4 महीना से ऊपर हो गए हमन यहाँ बैठे हमन, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अपन घर के स्थिति अपन बारे में कुछ बताओ। मोर घर के स्थिति ऐसे है, मैं आटा चक्की रखे हम तो वही आटा चक्की से ही मोर दिनचर्या चलत रही से। और मैं अब यहाँ आ गए हाँ तो वो भी नहीं बंद है। और घर में मोर 2 लड़का है, मोर सास ससुर है, ससुर जी है वो हुआ विकलांग हवे। तो अब कर्जा बोड़ी लेके ही मोर घर के चलात हम। यहाँ भी मैं आए हम तो कर्जा बोड़ी लेके आए हम। वहाँ घर में भी लड़का मन है, सास ससुर मन है तो वो मन के जरूरत बा कर्जा बोड़ी लेके करत हमन। आप मन जो यहाँ पर 3-4 महीना हो गए आप मन यहाँ पर हो तो आप मन जो रात में सोथो, आप मन खाना वाना बनाते हो, कैसे टाइप से मतलब आप मन मैनेज करते हो? यहाँ हमन सोए हमन तय पंडाल टेंट वाला हला के दे दिए हवे तो हमन के सर में छत बन गए है। खाना पीना ला ऐसे कोई भी टीचर मन पहले समर्थन देत रही से, संग वाला मन कोई आया के दे देते, दान पेटी रखे हमन, ओकरे माध्यम से हमन के खर्चा चलत हमें। और जब रात में सोते तो दिक्कत तो होवत होही तुम मन? हाँ, यहाँ ऐसे खुले में रहो तब तो दिक्कत होबे करी। सांप बिछी आत है, चूहा आत हवे, बेग मन ला काट देत हवे, मच्छर इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ कचड़ा है तो पूरा गंदगी है ना, सब के बीच में हमन बहुत ज़्यादा परेशान है हमन। सरकार बस हमन के मांग ले जल्दी पूरा कर देवे ताकि हम मन अपन घर जा सकी ना। उम्मीद है आप मन के कब तक पूरा कर सकते हैं सरकार आप मन के मांग ले? एक तो कल ही कैबिनेट के बैठक है तो ओमा हमन के बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल हमन के कुछ कर देवे तो हम मन खुशी खुशी अपन घर जा सकी। अब ओकरे से उम्मीद लगाए हमन ना। शांतिबाई साहू ग्राम झुमका से और मोर यहाँ पति है धाराशिव पदस्थ रही से और 2015 1 अप्रैल को डेट हो है। और उतना दिन से आज हमन संघर्ष करत आत हमन। जब भी वो सरकार आई से तो रमन भी बोली से कि हमारा अनुकंपा नियुक्ति हो ही करके आज हमन 2015 से अब 8 साल लग गए है। हमन इतना दिन हो गए संघर्ष करत आत हन। 4 साल 1 सत्ता हो गए। सत्ता में आए पहली हमन वादा करे रही कि हमन एक सूत्री मांग तुम्हारा अनुकंपा नियुक्ति पूरा करबो करके। आज हमन इतना धोखा देते। हमन यही कहा था कि हमन ले दे कल के कैबिनेट के बैठक है वहाँ हमन उम्मीद है कि हमारा कंपनी तिल कर दे के। और आज हमन बहुत परिस्थिति में गुजरत जाथन कि पहली तो पति खत्म हो गए 2015 1 अप्रैल के। ओकर बाद 2019 में 3 जुलाई के ससुर खत्म हो गए। 3 जुलाई के ससुर खत्म हो गए। ओकर बाद 2 दिसंबर के 2019 में बेटा खत्म हो गए। मोर बेटा के सदमा बर्दाश्त करे नहीं सकिस तो मोर पापा खत्म हो गए। 1 हफ्ता में 16 दिसंबर के मोर पापा खत्म हुए हैं। ओकर बाद हमार परिस्थिति इतना गड़बड़ है बता नहीं सकन बहन हम कि हम कैसे जिया थे। तेल ऊपर वाला जाना थे, हमारे बच्चा चलते हम जिया था। 20 मई को हमारे सास खत्म हो गए।
2022 में। अभी आप मन एती आगे हो तो घर के स्थिति कैसे चलत हो, घर के खर्चा कैसे चलत हो? यहाँ कर्जा बोड़ी करके ले था ना, बेटा हॉस्टल में है, अब यहाँ ला तो जा नहीं सकतन, कब आबे मम्मी बोलते, तब उम्मीद लगाए बैठे छोटे से बच्चा कहते मम्मी अब लास्ट आ गए है, रहे मम्मी कैसे भी करके लग जाए तो हमारे मन के भविष्य बन जाए। एक बोलते बच्चा अभी हम कर्जा से चला था, हमारे मन के पास पैसा नहीं है, कम से कम हमारी योग्यता अनुसार हमारे जतका भाई बहनी है सब योग्यता अनुसार हमारा अनुकंपा नियुक्ति दे देवे कह के सरकार ला मैं विनती करा था। और कल के जो बजट हो हमारे मन के करी का हमला 100% उम्मीद है भाई। सरकार से उम्मीद लगा के बैठे है महिला मन हा, का सरकार है इकर साइड कोई रुझान नहीं देवे? और कुछ दीदी मन से बात करथन ओकर समस्या ला जानथन। का नाम है दीदी आपके? जी, मैं अनुकंपा संघ की प्रांत अध्यक्ष हूँ माधुरी मिर्गे। और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हम लोग काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2015 में मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया था, उस दिन से लेकर मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि अनुकंपा किसी भी तरह से लग जाए। और 2016 में मैंने पूरे प्रदेश से लिस्ट निकाल के संगठन बनाया और लड़ाई जारी है हम लोगों की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बन जाएगी वो अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे तत्काल। लेकिन आज 4 वर्षों में सिर्फ आश्वासन हम लोगों को मिला। लगातार निरंतर मैं मंत्रालय में अधिकारियों से मिलते रही कि ऐसे कोई से मंत्री और विधायक नहीं बचे जो हम अपनी बात को नहीं रखे। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज 4 सालों में हमको फिर से सरकार ने सड़क पर बिठा रखा है। पहले भी हमने 90 दिन आंदोलन किया और अभी हम लोग 20 अक्टूबर से बैठे हुए निरंतर 4 महीने होने को आ रहे हैं, 124 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ हमको आश्वासन दे रही है कि आप लोगों का निराकरण करेंगे। और पंचायत मंत्री से लगातार मिले, पंचायत मंत्री बोल रहे हैं कि आप धरना स्थल से उठ जाइए, आप लोगों का निराकरण होगा। लेकिन हम जब 90 दिन आश्वासन हमको पहले मिला तो हम आश्वासन को नहीं मानेंगे। हमको या तो सरकार लिख के दे दे या फिर हमारा कल कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर दे, आदेश जारी कर दे, तो हम हंसते हंसते घर चले जाएंगे। क्योंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, तो संवेदनशील मामला अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल वो हम अपनी बहू बेटी को देखते हुए कल निराकरण कर दे। उम्मीद पूरी है कि कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हम आभार व्यक्त करने जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अगर बात नहीं हो पाई तो क्या करूँ दीदी आप मन? अगर नहीं हुआ कल हमारा, तो हम लोगों ने तो प्रण कर लिया है कि हम लोग सब महिलाएं मुंडन कराएंगी। का नाम है दीदी आपके? रुक्मणी ठाकुर। आप अपन जिंदगी के स्ट्रगल कैसे अभी आपके जीवन चलत है तेकर बारे में आप मन बताओ। मैं बनी भूती करके पेट पालता हूँ और मोर गुड़िया भी पढ़ाई लिखाई वरे करता हूँ। और मेरे 1 एकड़ जमीन की फसल भी आग लग गई और फिर अभी एकदम अब बता नहीं पा रहा हूँ, मैं एकदम ये हो गया हूँ मैं। अभी जब एती आए हो तो घर गृहस्थी कैसे चला था अभी आपकी? और गुड़िया बस है अकेली और सास ससुर हो तो पूरा साथ नहीं दे रही मेरे को। का नाम है दीदी आपके? प्रमिला बघेल। पति के देहांत कब हुई से? 2018 में। कहाँ से हो आप? मैं शक्ति ब्लॉक डभरा से। आप अपन घर की स्थिति अभी कैसे है, आप कैसे चला हो अभी अपन घर ला? अब मोर घर की स्थिति ऐसे है कि मैं रोजी मजदूरी करता हूँ, अपन परिवार ला चलाता हूँ, मैं लोग लड़का ला, बस वही है। और कुछ और तो नहीं है, खेत वेत भी नहीं है मोर तरफ, बस रोजी मजदूरी करता हूँ, दूसरा के जाता हूँ काम। लड़का मन कितना बड़े बड़े है अभी? अब एक 13 साल के है, एक 15 साल के है। क्या कैसे करते हो घर पढ़ाई लिखाई के खर्चा? अब रोजी मजदूरी करके पूर्ति करता हूँ मन के लिए। अच्छा, तो अभी एती आगे हो तो कैसे चलत हो घर होती? अब जड़ जेठानी का छोड़ के आए हूँ। अच्छा दीदी आपके? मेरा नाम गायत्री ठाकुर है, मेरे पति का नाम दिनेश ठाकुर और ग्राम का चांदूर और उसका सर्विस स्थान सिंगनपुर है, ब्लॉक केसकार। और उसका 2016 में उसका डेट हो गया है 12 मई का। तब से मतलब यहाँ अपने मायके के यहाँ रहती हूँ और वहीं काम वाम करती हूँ। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, मैं बहुत परेशान थे ऐसे, मतलब तबीयत खराब होते थे तो वहीं रहती हूँ अपने में। अभी माँ बाप के ऊपर आप आश्रित हैं? हाँ, वहीं आश्रित हूँ और काम वाम करती हूँ और रहती हूँ और अपनी मतलब अपने खर्चा पानी वहीं से चलाती हूँ काम वाम करके। अगर सरकार के साइड से कोई बात नहीं आया, कोई फैसला नहीं आया तो क्या करोगे आप आगे?
मैं वहीं रहूंगी अपने मायके के यहाँ, वहीं हूँ। माँ बाप के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। हम्म। संगवारी हो दीदी मन के साथ कुछ भैया मन से भी बातचीत करथन। का नाम है भैया आपके? मोर नाम जो है दीपक पटेल है और मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री विद्याधर पटेल और हमारे गांव जो है ग्राम पंचायत शाहपुर, तहसील धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ है मोर गांव के नाम। और मोर पिताजी जो है 2007 में ख़त्म हुई से और एक्सीडेंट में ख़त्म हुई से मोर पिताजी। और ओमे ओकर साथ में जो है मोर मम्मी रहीस और मोर भाई, ओमन जो है बच गिन, लेकिन मोर पिताजी नहीं बच पाइस और एक्सीडेंट में ख़त्म हो गिस। और मोर पिताजी जो है प्राथमिक शाला सिरकी, तहसील धर्मजयगढ़ के रहीस, जिला रायगढ़ ओकर वो है। और खेती किसानी से सर अपन जीवन व्यापन चलत है सर। का नाम है भैया आपके? मेरा नाम योगेश भगत है और मैं जसपुर ज़िले से हूँ। और मेरे पिताजी जसपुर ज़िला और कांसाबेल और वो पोस्ट थे समर कछार, कोटान पानी में पोस्टिंग था उनका। ये मेरे पिताजी का केस 2018 का है, जो एक लंबी बीमारी के कारण सिविलियन से 20 दिन पहले एक्सपायर कर गए। उसके बाद मैं उस टाइम में पढ़ाई कर रहा था और मैं कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया और मेरे पिताजी छोड़ के चले गए। उसके बाद 2 साल हम लोग पढ़ाई नहीं किए तो घर का परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अभी भी ख़राब ही है। अभी पापा का तबीयत ख़राब हुआ था तो बहुत सारे पैसा लिए थे, कर्जे में डूबे हैं अभी तक। और बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अनुकंपा नियुक्ति मिल जाता तो हम एक तो अपना जो पढ़ाई है, वो बहन का बचा हुआ अभी घर में बैठ गई है, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके उसको पढ़ा के उसका जैसे भी शादी वादी करेंगे और घर का परिस्थिति ख़राब है उसको हम लोग सुधारेंगे और जो भी जिससे कर्जा लिए हैं वो सबको चुका देंगे। बस यही उम्मीद से अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। चलो। दिखा दीजिए।